देखिए, बहुत दिन से संज्ञान में आ रहा था कि इस तरह का नशे का कारोबार जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में है और जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में, इस समय स्कूल कॉलेज तो नहीं खुले हैं, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं उनको इस तरह के मादक पदार्थ इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी और कल एक सूचना पे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद 4 लोग गिरफ्तार हुए। उनसे जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई तो एक इनका सामान रखने की जगह का पता चला जहां से ये पूरा कारोबार जो संचालित होता था। सामान विभिन्न जगहों से खरीद के वहां पे लाया जाता था। इसमें तमाम, चाहे वेस्ट बंगाल कहें या उड़ीसा कहें, और प्लस अलग अलग राज्यों से ये लोग सामान लाते थे और ला के वहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टोर करके आगे छोटी छोटी मात्रा में उसको शहर के विभिन्न इलाकों में या हमारे आसपास के जनपदों के विभिन्न इलाकों में ये बेचा करते थे। इसी में वहाँ पे हमें स्मैक, गांजा और चरस बरामद हुई। कुछ ऐसे इंजेक्शन और टेबलेट्स भी बरामद हुई। उसके अलावा 11 लाख से ऊपर हमारे पास कैश, इसी धंधे में जो इन्होंने सामान बेचा खरीदा उससे 11 लाख से ऊपर रुपए बरामद हुए हैं। कई मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फोन्स हमें इनका पूरा नेटवर्क क्रैक करने में मदद करेंगे और प्लस इनसे भी हम सस्टेन्ड इंटेरोगेशन करेंगे तो कुछ और भी इनके नेटवर्क के जो सदस्य हैं उनका पता चलेगा। हमारा प्रयास है कि ये पूरा नेटवर्क हम ध्वस्त करें और ताकि हमारे जो बच्चे हैं नई उम्र के इस तरह के नशे में ना पड़ें, उनको हम कंट्रोल करें और जो उनका सही रास्ता है पढ़ के अपने करियर को आगे बढ़ाने का, उस तरफ वो अग्रसर हो। ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा और उसी कड़ी में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी शेष हैं। जो मुख्य अभियुक्त जिसपे अब तक हमें पता चला है कि लगभग 39 मुकदमे हैं, उसका और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हमारा प्रयास है कि उसके सारे मुकदमे जितने भी हैं वो हम क्लियर कर लें, उसका आपराधिक इतिहास क्लियर कर लें और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। सर, जहां तक इस नेटवर्क को क्रैक करने की बात है, हमारे जो एसपी वेस्ट हैं उनके निर्देशन में सीओ सीसामऊ और उनके अंतर्गत कई थानों की फोर्स मौके पे दबिश देने के लिए गई थी। इसमें अच्छी रिकवरी हुई है और पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम। इसके अलावा हम अपनी जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसकी भी हम मदद लेंगे ताकि हम इस पूरे नेटवर्क को अच्छी तरह क्रैक कर पाएं और आगे आवश्यकता पड़ने पर हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इस अवैध धंधे में जो भी इन्होंने अभी तक संपत्तियां अर्जित की हैं उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत या गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको भी कुर्क किया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको हम और प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए पिट एनडीपीएस के अंतर्गत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल ये है कि काका जो थाना क्षेत्र कोचिंग मंडी है, पूरे प्रदेश से वहाँ युवा पढ़ने आते हैं और नशे का कारोबार कब से चल रहा था और सरगना कब से इसमें शामिल, उसके कुछ जानकारी? देखिए, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम ऐसे एरियाज में जहाँ कॉलेजेस बहुत अधिक हैं और कोचिंग सेंटर्स बहुत अधिक हैं, वहीं पे हमें शिकायत मिल रही थी। कुछ अभिभावक जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी शिकायत की थी कि इस तरह का वहाँ पे धंधा चलता है। इसी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी हमारी टीमें और आज ये गिरफ्तारी हुई है, बरामदगी हुई है। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा, हम प्रयास करते रहेंगे। निश्चित तौर पे जब इतने बड़े पैमाने पे चीजें वहां से बरामद हुई हैं, कैश बरामद हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि यह धंधा आज का चल रहा था, इसको कई महीनों से चल रहे हैं। यही लिप्त 6-7 महीने से कह रहे हैं अपने इंटरोगेशन में, तो और भी पहले से ये वहां पे एक जगह को, एक बिल्डिंग को सुरक्षित करके उसमें ये धंधा चल रहा था। ये काफी दिन से वहां पे चल रहा है और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। पता चला है कि जब ये फरार हुआ था तो इसने पुलिस के ऊपर भी गोली चलाई है। ये पुराना इसका जितना भी आपराधिक इतिहास है उसको, और कल की घटना में जो भी बातें हुई हैं वो बिल्कुल डिटेल में आपको सारी प्रेस नोट के माध्यम से जितनी दी गई हैं, एक डिटेल प्रेस नोट और आपको जारी कर दिया जाएगा और 2 घंटे में, ताकि जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शेयर की जाए। इसी तरह का कोचिंग के लोगों पर टारगेट करते थे, तो क्या कुछ कोचिंग इस तरीके की है उससे जुड़े हुए लोग जो डायरेक्ट रेगुलर गिरोह में शामिल हो या फिर व्हाट्सएप इस तरीके के चिन्हित हुए जो वो नशे के ये सब सामान उपलब्ध कराते हैं? देखिए, इस समय तो क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन हम पुराने
बैक में जाके, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से 5 महीने से ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस सब तरह के नेटवर्क को वर्कआउट करने का। अगर हॉस्टल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह से कोई संगठित तरीके से कोई काम कोई हो रहा था, तो उसको भी मैं चाहूंगा आप लोगों से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पब्लिक से भी इन्फॉर्मेशन बाहर आए। हम किसी को इसमें मतलब कोई नरमी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह होता है, जो हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए आगे आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। अगर उनका भविष्य कहीं इस तरह में अधर में लटकेगा तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसा इसी तरह के एक और अपराधी है ईद डोमिया पे सुरेंद्र सिंह चौहान, खरीदना और आगे बिकवाने का ये काम कर रहे हैं। और भी इनके कई साथी हैं जिनको हम अपनी मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से या ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, इनकी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन से उनके भी नाम प्रकाश में आएंगे, तो उनके भी खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। सर कितने लोगों का गिरोह? देखिए, अभी जो प्रकाश में आया है 6-7 लोगों का प्रकाश में आया है, लेकिन अभी बहुत इंटेरोगेशन होनी इनकी जरूरी है और ये उसके आगे काम करने वाले हैं। जब ये मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा तो उससे शायद और भी कई लोग आएंगे। ये मादक पदार्थों का जो भी गिरोह होता है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले 6-7 नहीं होते, इससे कहीं बड़ी संख्या इसकी रहती है।